गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करने कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करने कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। बम बम भोले शिव बम भोले नाम रटते कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। बम बम भोले शिव बम भोले नाम रटते कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। ओम नमः शिवाय का जाप जपते कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। ओम नमः शिवाय का जाप जपते कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। नंगे पैर प्रभु का गुणगान करते कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। नंगे पैर प्रभु का गुणगान करते कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। झूम झूम के नाचे गाएं कावड़ लेके कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। झूम झूम के नाचे गाएं राह चलते कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। जयकारों से देखो ये गगन गूंजे कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। जयकारों से देखो ये गगन गूंजे कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। प्रभु के दर्शन को देखो जग उमड़े कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। प्रभु के दर्शन को देखो जग उमड़े कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। बोले की भक्ति में देखो जग झूमे कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। बोले की भक्ति में देखो जग झूमे कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। जयकारों से देखो ये गगन गूंजे कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करने कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करने कावड़िए चले हैं देखो कावड़ लेके। कावड़ लेकर के और भगवान शिव जी का अभिषेक करने की परंपरा उत्तर भारत से लगा करके लगभग उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों के अंदर ये परंपरा जो है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? एक समय की बात है, राजा सहस्रभाव ऋषि जमदग्नि के आश्रम में अपने लाव लश्कर के साथ में पहुंचा और वहां पर रुकने के लिए ऋषि से आग्रह किया। ऋषिवर ने उनका पूरा आदर सत्कार किया, सेवा सत्कार किया, उनके रहने का खाने का सारा प्रबंध किया और उनकी सेवा से, उनके सत्कार से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन राजा के दिमाग के अंदर एक प्रश्न बार बार पैदा होने लगा कि इस छोटे से आश्रम के अंदर इस गरीब ऋषि के पास में इतनी सारी इसने भोजन का प्रबंध कैसे कर लिया। उसने अपने गुप्तचरों के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से ये पता लगाने का प्रयास किया और उसको सूचना मिली कि ऋषि जमदग्नि के पास में एक कामधेनु गाय है और ऋषि उनके पास में जो भी मांगते हैं वो सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध करवाती है। राजा के मन में उस गाय को प्राप्त करने का लालच, लोभ जागृत हो गया।
राजा सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि के पास में कामधेनु गाय प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रकट की, लेकिन ऋषि ने कामधेनु गाय को देने से इनकार कर दिया। राजा ने क्रोधवश ऋषि की हत्या कर दी और वो कामधेनु गाय को उस आश्रम से लेकर के निकल पड़ा। अब ये सूचना जब परशुराम जी को मिली, एक बहुत बड़ा नाम ऋषि परशुराम सबने सुन रखा है, सहस्त्रबाहु का नाम भी आप सबने सुन रखा है, ये शुरुआत वहीं से होती है। परशुराम जी को जब इस बात के समाचार मिले कि राजा सहस्त्रबाहु ने उनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी है और वो कामधेनु गाय को आश्रम से लेकर के चला गया है, परशुराम जी पूरी तरह से क्रोध के अंदर, ऐसे ही वो क्रोधी स्वभाव के तो थे ही थे, क्रोध के अंदर उनका क्रोध हिलोरे लेने लगा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और सहस्त्रबाहु की संपूर्ण सेना को समाप्त करते हुए सहस्त्रबाहु की भी सारी भुजाओं को काट करके उसका वध कर दिया। और उसके बाद में परशुराम जी भी बहुत बड़े तपस्वी थे, उन्होंने अपनी तपस्वी शक्ति के द्वारा अपने पिता जमदग्नि को पुनर्जीवन दिया। जब जमदग्नि को इस बात का पता लगा कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु सहित उसके संपूर्ण लाव लश्कर की हत्या कर दी है, तब जाकर के जमदग्नि ने परशुराम को इन समस्त हत्याओं का प्रायश्चित करने के लिए एक उपाय सुझाया और उन्होंने बताया कि तुम्हें इन हत्याओं का पाप न लगे, इसका प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें नंगे पैर गंगा जी जाकर के गंगा जल ला करके भगवान शिव का जला अभिषेक करना होगा, तभी जाकर के तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। और गंगा जी से गंगा का जल लाने के लिए भगवान परशुराम ने एक कावड़ तैयार की। ये पहली कावड़ थी दुनिया की जो गंगा जल लाने के लिए तैयार की गई थी। परशुराम जी उस कावड़ को लेकर के हजारों मील नंगे पैर पैदल यात्रा करते हुए गंगा जी पहुंचे, वहां से गंगा जल लेकर के और पुनः पैदल यात्रा करते हुए अपने आश्रम में आए। इस बीच के भीतर उन्होंने उस कावड़ को कहीं पर भी जमीन पर स्पर्श नहीं होने दिया। आज भी वही परंपरा है, वही शर्त उस पर लागू होती है कि जब कोई कावड़िया कावड़ लेकर के गंगा जल लेने के लिए पहुंचता है तो इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कावड़ कहीं पर जमीन पर धरती पर स्पर्श न हो। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी कठिन यात्रा है। और उस आश्रम के पास में उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की जिसको पूरा महादेव के नाम से जाना जाता है। आज भी ये स्थान जो है वो मौजूद है और उन्होंने भगवान उस पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस कावड़ के द्वारा लाए हुए जल से जलाभिषेक करके और अपने समस्त पापों का प्रायश्चित किया और उन्हें पापों से मुक्ति मिली। इस प्रकार से सबसे पहले कावड़िया अगर कह सकते हैं तो वो थे हमारे भगवान परशुराम जी। ये थी हमारी कावड़ यात्रा के विषय में जानकारी। बोलिए महाकाल की जय।